शुभ प्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं हमारे विद्यालय के शुभचिंतकों। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं चोइंग तबा हमारे विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य फादर गुलशन, उप प्रधानाचार्य फादर सेल्वा एवं शिक्षकों की ओर से आप सभी बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। यह समय आपके मेहनत और ज्ञान को प्रदर्शित करने का अवसर है और हम सभी को आप सभी पे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए होंगे। आपकी इसी तैयारी को और पुष्ट बनाने हेतु मैं कुछ सुझाव आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे ये सुझाव आप सभी के बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आपकी सहायता करेगी। तो मेरा पहला सुझाव यही होगा कि सुनियोजित तैयारी करें, पढ़ाई का एक समय निर्धारित करें और समझ को प्राथमिकता दें। यदि आप किसी भी विषय को समझ कर पढ़े तो उनसे जुड़े हुए जितने भी सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे उनको हल करने में आप सक्षम होंगे। दूसरा, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति। जिस भी विषय को आप पढ़ते हैं उनका लिख लिख कर बार बार आप अभ्यास करें और पुनरावृत्ति करें और हो पाए तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को ले और उन पर भी बार बार अभ्यास करें। अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को लेकर पढ़े तो इससे फायदा ये होगा कि आप प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझ पाएंगे और आप ये समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। तीसरा, कई बार बच्चे परीक्षा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाते हैं, तो इसीलिए आपको मेरा तीसरा सुझाव यही रहेगा कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपनी तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पौष्टिक भोजन लें, पूरी नींद लें, पानी पीते रहें और ये याद रखिए कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। चौथा, कौन से सवालों को प्राथमिकता दें? तो आप सभी को मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप ऐसे सवालों को प्राथमिकता दें जिनका आप आसानी से आप हल कर पाए और जब आप सवालों और प्रश्नों के उत्तर दें तो उस समय अंकों के अनुसार ही सवालों के जवाब दें। आप एक कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि एक अंक के प्रश्नों के लिए 3 से 4 या से 4 से 5 पंक्ति लिख देते हैं। तो इसीलिए आपको एक अंक वाले प्रश्नों के लिए आपको संक्षिप्त और 2-3 पंक्तियों में ही अपना उत्तर देना है। और जब आपको दिखे कि सवाल बड़े अंकों के लिए है तो उनके लिए आप अपना अपना उत्तर विस्तार से एवं क्रमबद्ध तरीके से दें। मेरा पांचवा आप सभी को सुझाव यही रहेगा कि समय नियोजन। परीक्षा में समय नियोजन का बहुत अधिक महत्व होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है अ, सवालों के जवाब तो आप जानते हैं लेकिन समय की कमी के कारण, समय नियोजन अच्छे से ना कर पाने के कारण आपका जो है बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं। तो समय नियोजित करने के लिए आपको अपने लिखने की गति को बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए परीक्षा में समय नियोजन बहुत अति आवश्यक है। तो इसीलिए समय नियोजन अच्छे से करें। छठा, मेरा आप सभी को सुझाव यही होगा कि सुंदर लिखावट से लिखने का प्रयास करें। सुंदर लिखावट से आपके फायदे ये होंगे कि जो परीक्षक है उस पर आपका अच्छा असर पड़ेगा और साथ ही साथ आप अपने उत्तर के द्वारा जो चीजें समझाना चाहते हैं उन तक परीक्षक तक अच्छे से पहुंच जाएगी। और मेरा आखिरी और सातवां सुझाव यही होगा कि स्वयं पर भरोसा रखें। स्वयं पर भरोसा रखें कि आप ये अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। खुद पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और सकारात्मक रहें। आशा करती हूँ इन सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे और परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। याद रखिए, बोर्ड परीक्षा केवल एक पड़ाव है, आपके उज्जवल जीवन की ओर आपका पहला कदम। फिर एक बार आप सभी को डिवाइन बोर्ड परिवार की ओर से आप सभी बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं। शांत मन से तैयारी करें, अपने मेहनत तथा अभ्यास पर भरोसा रखें और सकारात्मक रहें। धन्यवाद।